2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदला है। बदली हुई है संसद के भीतर की तस्वीर और पूरे 10 सालों के बाद सदन के अंदर विपक्ष को अपना सेनापति मिला है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष के सेनापति के तौर पर और संवैधानिक पद पर होने की वजह से राहुल गांधी को कई जिम्मेदारियां निभानी हैं। सदन के भीतर से आई ये तस्वीर ऐतिहासिक है। जब जब राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की चर्चा की जाएगी, उसमें सबसे पहले इस तस्वीर का जिक्र किया जाएगा। ये तस्वीर खास है क्योंकि गांधी परिवार के चिराग और 20 साल से देश की राजनीति का हिस्सा होने के बावजूद पहली बार राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर हुए। अठारहवीं लोकसभा के लिए राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से हाथ तो पहले भी मिला चुके हैं, लेकिन बुधवार को वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से पीएम मोदी से हाथ मिला रहे थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सदन की परंपरा का एक हिस्सा हैं। कैसे, वो देखिए। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर चुना गया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ अपनी सीट से उठकर ओम बिरला की सीट पर आकर उन्हें बधाई देते हैं। इसके फौरन बाद राहुल गांधी भी अपनी सीट से उठकर ओम बिरला को बधाई देने के लिए आते हैं और फिर पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं। सदन की परंपरा के मुताबिक स्पीकर को प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष लोकसभा पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक छोड़ने जाते हैं और इसी परंपरा को निभाते हुए राहुल गांधी और मोदी ओम बिरला को उनकी सीट तक छोड़ने गए। शायद ये पहली बार था जब राहुल गांधी और मोदी साथ साथ इस तरह किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। लोकसभा अध्यक्ष के आसन तक पहुंचने के बाद एक बार फिर मोदी और राहुल ओम बिरला को बधाई देकर हाथ मिलाते हैं। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। खास बात यह है कि एक लंबे वक्त के बाद राहुल गांधी सदन में कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचे थे। Sir, new job today as an LOP. How are you? Excited है आप सर? आप LOP के तौर पे आप नेता विपक्ष बन गए। पहला दिन है आपका राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनाव प्रचार के अभियान तक राहुल गांधी टी शर्ट और कार्गो में ही देखे गए। यहाँ तक कि सत्र के पहले दिन से लेकर राहुल गांधी जब शपथ लेने आए, उस दिन भी उन्होंने टी शर्ट और कार्गो पैंट पहन रखी थी। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जब बुधवार को सदन पहुंचे तो कुर्ता पायजामा पहनकर आए थे। चेहरे पर नई जिम्मेदारी का उत्साह साफ देखा जा सकता था। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में अपना पहला वक्तव्य भी रखा। मौका ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई देने का था। राहुल ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि विपक्ष की आवाज को दबाई न जाए। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House.
So the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. The opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, to represent the voice of the people of India. विपक्ष के तमाम नेताओं ने बारी बारी इस बात को दोहराया। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि सदन में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष मिलने से विपक्ष को ताकत मिली है। What is my impression, sir? That a house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंगलवार को बैठक हुई थी और इस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर फैसला हुआ था। To the pro-time speaker Bhartwari Mahtab, informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में बधाई दे रही हैं। मैं कहती हूँ एज एन एलओपी वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे कि उनके कार्यकाल में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया अलायंस भी मजबूत बने। उनको बहुत बहुत शुभकामना और अच्छा करें और सबको साथ लेकर के जितने भी विपक्ष के दल है उनके सभी नेताओं को साथ लेके चलें। राहुल जी तो इंटरनेशनली नेशनली सभी जगह एक्सेप्टेबल है, तो उनका स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में वो जो लाए गए हैं, नामित किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है ये देश की आवाज़ थी। हम लोग स्वागत करते हैं उनका और वो बहुत मैच्योर्ड पोजीशन है। देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत खुशी की बात है कि राहुल जी नेतृत्व करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी ने एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया था। तो देखा आपने, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनने पर बधाई मिल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि पूरे गठबंधन के हितों का ध्यान रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है और कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ भी बैठता है। मतलब यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी साथ मिलकर भी कई फैसले लेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी की पुरानी छवि टूट जाएगी और अब वो एक नई छवि को गढ़ते हुए नजर आएंगे। साल 2004 जब राहुल गांधी ने पहली बार चुनावी राजनीति में दस्तक दी। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। Well, Amethi for me, for my family, is just a part of our family, you know. So it's a very good response. It's quite emotional. राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना बेहद खास है क्योंकि राहुल जब से चुनावी राजनीति में आए वो कोई पद लेने से बचते रहे। यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सत्ता रही, लेकिन राहुल ने कोई मंत्री पद नहीं लिया। राहुल पर कैबिनेट पद के लिए दबाव भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने पद लेने से मना कर दिया था। 2014 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी। बीजेपी की 240 और एनडीए की 293 सीटों के सामने इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 99 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल को पद भी मिला है और उनका कद भी बढ़ गया है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को कई अधिकार मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। बतौर सांसद राहुल गांधी को 1 लाख रुपए और 45,000 भत्ता मिलता है, लेकिन नेता विपक्ष बनने के बाद उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे।
इतना ही नहीं, राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। राहुल सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। ये मौका सिर्फ 54 साल के राहुल गांधी के लिए खास नहीं है। गांधी परिवार से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी इसे एक नई उम्मीद के तौर पर देख रही है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई दे रही है। देखिए, जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि खुशी हुई देख के। जी, राहुल जी भी, किशोरी जी भी, इमरान भी, काफी अच्छा लगा कि सब अपना शपथ ले लें। देखिए, ये जो मौका है ये राहुल गांधी के मेकओवर का है और मेकओवर कई मायने में होगा, क्योंकि राहुल गांधी को संवैधानिक पद पर रहते हुए उस पद की गरिमा का ख्याल रखना होगा और उसी के मुताबिक उन्हें बर्ताव करना होगा। ये दौर अब बीत गया है। ये तस्वीर सुर्खियों में रही थी, लेकिन राहुल गांधी अब इस तरह का बर्ताव सदन में नहीं कर सकते। राहुल गांधी सांसद के तौर पर संसद के भीतर 20 साल गुजार चुके हैं। कभी आंख मारने को लेकर तो कभी अपनी झप्पी को लेकर वो सुर्खियों में रहे। लेकिन अब राहुल गांधी को नेता विपक्ष के पद का ख्याल रखते हुए ऐसे बर्ताव से दूर रहना होगा। राहुल गांधी ने एक पूरा दौर देखा है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद दो राहुल देश ने देखे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिपक्व राहुल की छवि देखी गई। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। सदन में भी शपथ के बाद राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी चर्चा में है। शपथ के बाद राहुल जाने लगते हैं। नेता बताते हैं तो वो स्पीकर से हाथ मिलाने के लिए वापस लौटते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि वो सिर्फ स्पीकर से हाथ मिलाकर नहीं लौटते, बल्कि स्पीकर के बगल में मौजूद मार्शल से हाथ मिलाते हैं और कुर्सी के पीछे खड़े लोकसभा स्टाफ को भी सलाम करते हैं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने पर उनके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। लेकिन सबसे पहले है कि जो विपक्ष है अपना, उसको वो एकजुट रखें। जो सहयोगी दल हैं, तो वो तमाम जो पार्टियां हैं उन सब पार्टियों को एक साथ रखें और एक वॉइस में चलें और वो उनको लीड करने का काम करें। ये सबकी वॉइस हो। ये विपक्ष के नेता का मतलब वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो पूरे समूचे विपक्ष के हैं, पूरे हिंदुस्तान की उस आवाज़ के हैं जो विपक्ष देना चाहता है। तो उसके नेता के तौर पर वो काम करें। एक मजबूत सरकार उनके सामने, एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री उनके सामने है जिनका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बड़ा अनुभव है। तो उनको किस तरह से अपने मुद्दों पर लेकर आना है और उनका जवाब उनसे निकलवाना है। चुनौतियां सिर्फ राहुल गांधी के सामने होंगी या फिर सत्ता पक्ष को भी अब सदन में रणनीति बदलनी होगी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार के सामने कोई विपक्ष ही नहीं था। 2014 में 282 सीटें उनके पास आई और 300 से ज़्यादा एनडीए के पास था। 2019 में भी 353 सीटें उनके पास थी। तो एक तरह से विपक्ष को था ही नहीं। 10 साल से तो विपक्ष के नेता का पद भी खाली पड़ा हुआ था। अब पहली बार एक मजबूत विपक्ष आया है। जैसे आज भी विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने भाषण दिया तो वो उनके आक्रामक तेवर नजर आए। तो 10 साल की जो सरकार के कामकाज था उसको भी थोड़ा से रवैये को बदलना पड़ेगा और विपक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्रंटेशन से ये सरकार में सदन चलाने में मुश्किल होगी। सत्ता पक्ष अक्सर ये कहता आया है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत क्या है। वैसे माननीय राहुल गांधी जी की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, देश भी नहीं लेता, उनके दल के लोग भी नहीं लेते। लेकिन ये वाली रणनीति अब बदलनी होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के एक सांसद नहीं है, बल्कि सदन में विपक्ष की आवाज है और वो एक संवैधानिक पद पर है। नमस्कार। देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलओपी का क्या मतलब है। एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ।
संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहां भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूं, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। नमस्कार।